बढ़िया है सब। तान तथा ए भजाम्यहम्। मम वर्तमे अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। ये श्लोक बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यह पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सही प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। जैसे भगवान सीधा बोलते हैं कि भाई आप जिस भाव से मेरे पास आकर मैं वो दूंगा। कोई भगवान से द्वेष रूप में आते हैं तो भगवान उसे द्वेष करते हैं कि ठीक है तू जा, जहाँ रहना तू जैसा जीना उसे जी लो। लेकिन कोई अपने अलग बिजनेस माइंड से आते हैं, तो कुछ प्रेम को मतलब लगता है कि पांच रस में होती है, पांचों रस में आती है बकरी, तो उससे आदान प्रदान भगवान करते हैं। पांच रस के अलावा भी 12 रस और होते हैं, होते वीरता रस, और ये बहुत सारे रस होती है उसमें। तो कोई भी इसमें देख सकते हो कि आप जिस भाव से भगवान के पास जाएंगे भगवान आपको उतना ही देंगे। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट लाइफ में जहाँ जहाँ भगवान के पास जाते हैं, जिस आपको जो मांगना है जिस लाइफ से जाते हैं भगवान वो करते हैं। तो ये इस तरह से है। तो इसका पर्पस पढ़ते हैं आज कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो देखते भगवान को बता दे रहे हैं कि व्यक्ति भगवान को ढूंढते हैं ब्रह्म ज्योति में या तो परमात्मा रूप में। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को साकार रूप में ढूंढते हैं। तो साकार रूप ही सबसे बढ़िया होते हैं। आगे फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है। इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाध प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो बता दी कि भगवान से जैसा मतलब कि रिलेशन मांगोगे मतलब तो भगवान आपको देंगे। मतलब जैसा रेसिप्रोकेट करना करते हैं। पांच रस मतलब शांत रस, दास्य रस, शाखा रस और माधुर्य रस और वात्सल्य रस। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे विनिमय की अनुभूति होती है। ये विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति के दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशवादी और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो भगवान पता है कि भगवान शुद्ध मतलब कि भक्ति के द्वारा जान सकते हैं भगवान साकार रूप में। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो मतलब चाहते हैं कि वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा कोई अंश ही नहीं है, हम सिर्फ भगवान में ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। लेकिन भगवान उनको भी साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान उसको आपको वापस सेकंड चांस और देते हैं कि तुम ब्रह्म ज्योति में गए कोई बात नहीं, वापस आओगे तो वापस तुम्हें भक्ति मिलेगी। तो सेकंड सेकंड टाइम आप भक्ति करके भगवान जा सकते हो। तो ऐसे होता है ना, मैंने कुछ बताया था कि एक बार आपको कि किस तरह हम भक्ति करते हैं। एक लेटिंग होती है कि वर्णाश्रम फॉलो करते हैं ना। बोलते हैं कि 1000 वर्ष तक या 100 वर्ष तक जो वर्णाश्रम फॉलो करते हैं ना, तो 100 वर्ष तक जो वर्णाश्रम फॉलो करते हैं तो उनकी श्रद्धा होती है वो देवी देवता में लगती है। जैसे कि जय माता दी। फिर फिर 5 वर्ष तक और 5 जन्म तक फिर से वापस देवी देवी की पूजा करते हैं, तो फिर वापस उनको श्रद्धा किसमें लगती है, शिव जी में। फिर 3 जन्म तक वापस शिव जी पे भक्ति करते हैं तो वापस लगता है कृष्ण में। तो इस तरह से चलते रहता है। तो ऐसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग इसलिए भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। पहले मतलब कि मोक्ष के प्राप्त चाहते हैं लोग कि मोक्ष के बाद वापस जाते हैं ब्रह्म ज्योति मिल जाते हैं, फिर वापस ह्यूमन फॉर्म मिलता है, फिर बाद में वो वापस भक्त बनते हैं। फिर भक्त बनने का बहुत ही तपस्या करते हैं, भक्ति का फॉलो करते हैं। अगर शुद्ध भक्त बन गए तो ठीक इसी जन्म चले जाएंगे, अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर से वापस नए जन्म लेना पड़ेगा।
तो इसलिए 3 जन्म तो लगेगा। भगवत धाम जाने में आपको 3 जन्म लगना चाहिए, तभी जा पाएँगे भगवत धाम। आगे पढ़ते हैं। ऐसे निरुष्टवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वह अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति का आनंद को प्राप्त नहीं करते। क्या निरुष्टवादी भगवान से कहाँ आनंद प्राप्त कर पाते? वो तो भाई चल अपने मिल जाते, लेकिन भगवान सगुण है, साकार रूप में भगवान के साथ सदा हो और आनंद को प्राप्त करो, वो लोग चाहते ही नहीं है। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने के सुप्त इच्छाओं के प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। देखो वापस आ गया। उसे वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उसी लोक में वापस काम करता है। और जो सकाम कर्मी है भगवान जो सकाम कर्मी है भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों को वांछित फल देते हैं। मैंने बताया कि जो सकाम कर्मी है, जो कुछ पाने के लिए यज्ञ करते हैं, तो भगवान उसके अनुसार से वो देते हैं। कहते हैं कर्म कांड करते हैं, तो बोलते हैं ना, जो अभी कर्म कांड करते हैं उसके अनुसार से भगवान देते हैं। जो योगी है वो योग शक्ति की खोज में रहते हैं और उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पास होती है। समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्या एक ही पथ पर सफलता की विभिन्न कोटियां है। अतः जब तक कोई कृष्ण भवनामृत की सर्वोच्च सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण है। मतलब कि आपको कृष्ण भवनामृत तक पहुंचना ही पड़ेगा। आप मतलब सकाम करे बनो, या योग सिद्धि प्राप्त करो, या मोक्ष चाहो, तब ज्ञान योगी बनो। लेकिन सबका आपका क्या है कि प्रयास अपूर्ण रहेगा तब तक, जब तक आपकी कृष्ण भवनामृत न हो जाए। तो भागवतम में एक श्लोक आती है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमा। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति के इच्छुक हो ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भवनामृत में होती है। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल के इच्छुक हो, मुक्ति के इच्छुक हो ही क्यों ना हो, उसे पूरे समर्थ से भगवान की सेवा करना चाहिए, जिससे वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सके। तो धीरे धीरे क्या आते हैं कि सकाम कर्मी ज्ञानी योगी जो होते हैं, तो उसकी एक जन्म में तो ये सकाम कुछ मांगते हैं। फिर धीरे धीरे उससे हायर लेवल उठते हैं, सकाम कर्मी है, फिर बाद में उसे निष्काम कर्म करेंगे। मैं बताया था ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर भक्ति। उसी तरह तीनों तीनों उठेगा। मतलब भुक्ति मुक्ति कामी सकल शांति ऐसे आती है कि अ, जो भोगी होते हैं, जो भोग भोग करना चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। कॉल आ गया था। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उसे मुमुक्षु बोलते हैं। एक होती है बुभुक्षु, जो भोग 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 करना चाहते हैं। मुमुक्षु जो मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और इस तरह के लोग होते हैं, तो ये सब चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उसको बोलते हैं भक्ति। तो भक्ति के द्वारा ही वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, भजन जा सकता है। तो हमने इसमें पढ़ा कि ये माम देखिए श्लोक आ गया। तो ये श्लोक बहुत बढ़िया है, करके आप इसे लोग बोलते हैं कि आप भगवान से कैसे संबंध बना। ऐसा नहीं कि भगवान बोलते भाई ये यथा माँ पर पदम, कि आप जिस भाव से मेरे पास आओगे मैं उसी भाव से आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सबसे बढ़िया। अब सकाम कर्म कुछ भगवान से मांगो तो भगवान आपको देंगे। निष्काम कर्म जैसे करोगे वैसे मिलेगा आपको। फिर ज्ञान, फिर आपको बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ कृष्ण बना हुई, तो आपको साकार रूप प्राप्त होंगे। भगवान आपको खेलेंगे कूदेंगे पूरा आनंद के साथ लोगे। तो इस तरह से आप जिस भाव से रेसिप्रोकेट करो भगवान आपको उस साथ आपको रहेंगे। तो इस लोग भगवान खुद बोलते हैं, ये आप देखो कि 5 रसों में किसी रस में आ सकते हो। और निर्विशेषवाद या परमात्मा ये सब तो भगवान पूरा खत्म ही कर रहे हैं कि नहीं, ये सब सही नहीं है। सबसे परम सिद्धि तो आपको तभी मिलती है जब कृष्ण होना भवित हो, साकार रूप में कृष्ण भक्ति करो। आप देखो ना मुस्लिम लोग होते हैं तो वो भी निराकार मानते हैं कि भगवान निराकार होते हैं। और जब क्रिश्चियन और निराकार हो गया, और जो ब्रह्म 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 ज्योति वाले वो भी निराकार मानते हैं। तो ये सबसे मतलब कि पूरा अपूर्ण है। आप निराकार समझाने के समझा सकते हो कि आप इसे भगवान जब 15वां चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो भगवान बोलते हैं कि निराकार मैं निराकार फॉर्म में भी हूँ। ब्रह्म ज्योति में निराकार फॉर्म में हूँ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? साकार फॉर्म। आप 15 हम 15वां चैप्टर हम पढ़ेंगे कि ब्रह्म परमात्मा और ईश्वर तो सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान बोलते हैं कि साकार रूप पर तुम। तो जो व्यक्ति जो किसी का बुद्धि नहीं है वो ब्रह्म ब्रह्म से भगवान को पाना जाते हैं। और उसके ऊपर कोई निर्विशेष बात, भगवान निराकार है,
और जो होते हैं बुद्धिमान, वो भगवान को साकार रूप में जानते हैं कि भगवान रियल होते हैं। भगवान के चार सात पांच चरक रस में हम भगवान से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं इस तरह से। ये श्लोक बढ़िया है। वो भी बोले भैया कि कैसे क्या करना है, तो भैया देखो भाई भगवान ने सब कुछ बनाया है, वन आश्रम बनाया है, पूरा वेद दिया है, सब कुछ दे दिया, वन आश्रम प्रणाली दे दिया, कर्म कांड का जो कोरिलेटिंग का योगा का कोरिलेटिंग दे दिया। कर्म योग करो, सकाम योग करो, निष्काम योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जो करो सबको रिस्पोर्ट करेंगे भगवान। ठीक है ब्रो, रहना चाहिए। मुझे भी सोना है, सुबह उठना मंगा के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा।